उर्स का अवसर चल रहा है और लखनऊ वाले दादा मियाँ की दरबार पर हम मौजूद हैं। ज्यादा देर न करते हुए सीधे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो इंतजामात यहाँ पर होते हैं, ये इंतजाम कैसे होते हैं, क्या क्या यहाँ पर कितने दिनों तक होता है। और सबसे पहला मेरा सवाल है, जो दादा मियाँ है उनका क्या नाम है? दादा मियाँ का नाम है हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह अल मारूफ दादा मियाँ। कब से ये इंतजाम हो रहा है? ये दादा मियाँ को दुनिया से रुखसत यानी पर्दा किए 117 साल हो गया। 117 साल से ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाती है और कितने दिन का ये प्रोग्राम होता है? दादा मियाँ का जो प्रोग्राम होता है 5 दिन का प्रोग्राम रहता है। और व्यवस्था में सबसे पहले तो ये रहता है कि जो मेहमान जायरीन आते हैं उनके लिए लंगर का इंतजाम किया जाता है। लंगर का इंतजाम किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वेज खाने वाले हो, नॉन वेज खाने वाले हो, सबका जो है हर तरीके का इंतजाम रहता है। कितने दिनों तक ये चलता है? ये 5 दिन का प्रोग्राम रहता है। वैसे हमारे वहाँ दादा मियाँ की दरगाह पे पर डे दोनों टाइम लंगर चलता है। बाकी जो है चाय नाश्ता आने वाले मेहमान को मिलता है। बाकी साल के 12 महीना 365 दिन पर डे लंगर चलता है। और उर्स के अयाम में जितने भी, चाहे वो लखनऊ में कहीं भी रुके हुए हैं और या कहीं से इंडिया के किसी भी कोने से आए हुए हैं, उनका इंतजाम हुजूर साहिब सज्जादा के तरफ से खानकाह पे रहता है लंगर का इंतजाम। और लंगर जो है भरपूर बांटा जाता है। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि उर्स जो होता है, उर्स क्या, बहुत सारे लोग उर्स का मतलब भी नहीं जानते, तो क्या है उर्स का मतलब? उर्स का मतलब ये होता है, जैसे ये इनको अल्लाह की तरफ से इसी के लिए मर्तबा मिलता है क्योंकि ये अपनी हयाती जिंदगी जो होती है लोगों के खिदमत में गुजारते हैं। ये मतलब किसी तरीके से इनके अंदर कोई लालच नहीं होता है। ये रब की रजा के लिए अपने आप को फना कर देते हैं, यानी अपना माल भी लुटाते हैं और लोगों की फरियाद भी सुनते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं हयाती जिंदगी में जब तक दुनिया में रहते हैं। और इसी के लिए जब ये दुनिया से रुखसत करते हैं तो अल्लाह की तरफ से इनको ये मर्तबा मिल जाता है कि जब ये दुनिया में रहते हैं तो अल्लाह इनके बात को रद्द नहीं करता है। जो काम किसी के दुआओं से नहीं होता है, ये अगर इनके पास आके इनसे अपनी बात कहता है और ये उसके लिए अगर कह देते हैं कि हम दुआ करेंगे तो रब तबारक ताला वो दुआ को कबूल फरमाता है। और ये अल्लाह के खास दोस्त होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं। अच्छा, यहाँ पर लखनऊ में इंतजाम है और लखनऊ वाले जो दरगाह बनी हुई है पूरी फेमस है, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि ये जो लोग यहाँ पर भीड़ आ रही है, ये भीड़ कौन कौन से जिलों से आई है और कितनी संख्या में आई है? देखिए भाई साहब, अब इस वक्त तो क्योंकि हम लोग तो इंतजाम में लगे रहते हैं, लोगों को सेवा में लगे रहते हुए हैं, क्योंकि यहाँ का यही पैगाम भी दिया जाता है कि लोगों से मोहब्बत से बोलो और आने वाले लोगों की बात को सुनो। क्या मैटर लेके आए हैं, क्या फरियाद लेके आए हैं, क्या मुसीबत लेके आए हैं। तो इंडिया के हर कोने से आते हैं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, जो है साउथ हो, राजस्थान हो, ये इंडिया के हर कोने, और इंडिया ही नहीं देश विदेश में भी यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं। पूरे दुनिया के अंदर दादा मियाँ के चाहने वाले हैं, तो जहाँ से आसानी से आने को मिलता है। अभी इस टाइम सऊदी से भी लोग आए हैं, इंग्लैंड से भी आए हैं, हर तरीके के मुल्क के लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक जो यहाँ पर जो दरगाह है, दरगाह वाले बाबा का कोई एक संदेश जो समस्त क्षेत्र के लिए, लखनऊ वासियों के लिए, देशवासियों के लिए हो आपकी तरफ से? दादा मियाँ के यहाँ से जो हुजूर साहिब सज्जादा के तरफ से या दादा मियाँ के तरफ से जो संदेश दिया जाता है कि लोगों से मोहब्बत से मिलो और बड़ों का इज्जत करो और छोटों से प्यार करो और कोशिश करके कौन
क्या सवाल लेके आया उस सवाल को सुनो, और खास करके ये पैगाम जरूर दिया जाता है आने वाले जायरीन को, मिन्हत करो, बिना मिन्हत के कामयाबी नहीं है, मिन्हत करो। हुजूर साहिब सज्जादा भी आप देख रहे होंगे कि खड़े होके लोगों को तबरुकात और खड़े होके लोगों को लंगर खिलवाते हैं। आपको याद होएगा कि जिस दिन से दादा मियाँ का उर्स चल रहा है उस दिन से बारिश का मौसम है और 4 दिन तक मुसलसल बारिश होती रही, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं उन मेहमानों का जो दादा मियाँ की बारगाह में आए थे हाजिरी देने के लिए। वो पानी के बीच में भी कहीं किसी तरीके से गए नहीं, वो डट के रहे और जो है और उसी तरीके से हुजूर साहिब सज्जादा भीग भीग के भी लोगों तक जो है देखते रहे कि कौन खाया नहीं कौन क्या नहीं। तो ये पैगाम यहाँ से दिया जाता है और यहाँ किसी तरीके से कोई भी चाहे अमीर हो या गरीब हो, सरकार जो है जो दादा मियाँ के परपोते हैं हुजूर साहिब सज्जादा जिनके सरपरस्ती में जो दादा मियाँ का मिशन है ये चल रहा है, वो गरीब अमीर से एक ही तरीके से मिलते हैं। सरकार की तरफ से भी कोई सहायता प्रदान होती है? नहीं, सरकार की तरफ से फुल सहायता प्रदान होती है, जो भी हमको सुविधा चाहिए चाहे मेडिकल से लेके या पुलिस का या जो है नगर पालिका का, सरकार का पूरा योगदान हमारे साथ में रहता है और किसी तरीके से कोई कमी नहीं आने देते हैं। और वो लोग बखूबी जितनी भी जिम्मेदारियां जिनको मिलती है थाने की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से बखूबी 24 घंटा रह के लोग उसको हमारे कदम में कदम मिला के जो है साथ देते हैं। तो लखनऊ वाले दादा मियाँ की दरगाह पर हम मौजूद थे, जहां पर मियाँ जी थे जिन्होंने हमको सारी बातों से रूबरू कराया और सारी चीजें बताई कि यहाँ पर लोग देश विदेश से भी आते हैं और मत्था टेकते हैं। लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रही है और दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए तमाम तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक चीज और भी यहाँ पर हमें बताई गई कि जब से उर्स स्टार्ट होता है तब से लेकर और जब तक उर्स समाप्त होता है 5 दिन का ये समय होता है और उसके बीच में जो भी लोग यहाँ आते हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सभी के लिए की जाती है और ये व्यवस्था पूर्ण रूप से होती है कि कोई भी यहाँ पर भूखा ना रहे। और एक सबसे बड़ी बात कि सरकार और प्रशासन की तरफ से भी सेवाएं पूरी तरह से पुख्ता की जाती हैं, चाहे वो नगर निगम ले ले और चाहे वो पुलिस की व्यवस्था हो। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ में स्पर्श गुप्ता, दैनिक हिंदी।